हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आप देख रहे हैं एचपी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज हम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर करते समय कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देंगे। यह बेसिक जो एडवांस लेवल का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले, किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले हम कस्टमर को ये बोल देंगे कि उसका सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये पहला टॉपिक होता है। नहीं तो अगर आप सॉफ्टवेयर कर देंगे उसके बाद कस्टमर बोलेगा कि आप तो बताएं भी नहीं कि मेरा फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर उसका फ़ोन हैंग कर रहा है और आप उस सिचुएशन में आप अगर फ़ोन को फ्लशिंग कर देते हैं तो उसका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, या आप रीसेट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं तो उसका सारा तो डाटा डिलीट हो जाएगा। उस टाइम वो बोलेगा कि आप बताएं क्यों नहीं। इससे पहले आपको ज़रूरी होता है कि उस कस्टमर को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय सारा का सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, जिससे आपका भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो कस्टमर का अगर कुछ इम्पोर्टेंट डाटा होगा तो वो अपने फ़ोन में पर्टिकुलर सेव कर लेगा, या किसी भी अनदर फ़ोन में वो ले लेगा, या अपने जीमेल में सेव कर लेगा। उसका अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा या उस टाइम वो सॉफ्टवेयर नहीं करवाएगा, भैया बोलेगा कि मेरा कुछ डाटा इम्पोर्टेंट है तो कॉपी कर लेगा, उसके बाद वो आएगा तो सॉफ्टवेयर करवाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय आपको कस्टमर से ज़रूर बोलना है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय सारा का सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है। ये बात को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से कस्टमर को ये प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ हुआ है कि मैं एक फ़ोन को फ्लशिंग कर दिया और उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरा डाटा वापस लाइए, मेरा डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस दौरान में आप ना फंसे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका है। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद आता है हम लोग का सेकेंड टॉपिक। अगर आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर करते समय आपके पास सिस्टम होगा या पीसी होगा। तो अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो उसका कम से कम उसका बैटरी, मतलब सिस्टम से कर रहे हैं तो बैटरी से नहीं, लाइन से चलेगा। अगर आपको बीच में लाइन कट गया तो वो तो फ्लशिंग फाइल होगा नहीं, पूरा का पूरा फ्लश जाएगा नहीं। इसीलिए उसका कम से कम बैकअप आप 30 मिनट का ले लीजिए, जिससे वो फ्लशिंग डन हो जाएगा। कोई भी फ़ोन 30 मिनट में आराम से फ्लशिंग हो जाता है। अगर आप लैपटॉप से करें तो उसका बैटरी कम से कम 40 से 50% रखें, जिससे वो फ़ोन पूरा का पूरा प्रॉपर्ली फ्लश हो जाए, बीच में कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर आएगा, अगर बैटरी डाउन हो गया या लाइट कट गया तो उसके कारण वो पूरा का पूरा फाइल फ्लशिंग नहीं हो पाएगा, जिससे कारण वो मोबाइल डेड होने का चांस 110% रहेगा। तो आप ये सब बातों पे ध्यान दें, क्योंकि यही सब बातों पे ध्यान देना हम लोग का एक विशेष टॉपिक पे ये वीडियो बनाया जा रहा है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करते समय हम लोग दुकानदारों को किसी तरह से उलझन में ना पड़े, किसी भी फ़ोन डेड ना हो पर्टिकुलर, अगर हम लोग की गलती की वजह से। उसके बाद आता है कि अगर आप मोबाइल को फ्लश कर रहे हैं उसको हर हमेशा फ्लश फाइल लेटेस्ट से ही करें, क्योंकि बहुत से फ़ोन होते हैं जिसका फाइल हम तो फ्लश कर रहे हैं लेकिन हम लोग को ये पता नहीं कि ये लेटेस्ट फाइल है या ओल्ड फाइल है। तो हर हमेशा आप फ्लश उसको लेटेस्ट फाइल से ही करें, जिससे वो फ़ोन न्यू सिक्योरिटी पेज के साथ रहे, हैक ना हो पाए जल्दी। मतलब कि कुछ भी आप लेटेस्ट फाइल से ही फ्लशिंग करें। अगर ओल्ड फाइल है तो आप उसे इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा डाउनलोड कर लें। हर मॉडल का फाइल अवेलेबल है। हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे अभी कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद ये आता है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय कम से कम मोबाइल का भी बैटरी 40 से 50% रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फ्लशिंग कर रहे हैं तो वो भी फ़ोन अपने अंदर कुछ ना कुछ काम करते रहता है, जिसके कारण अगर उसका प्रॉपर वोल्टेज ऑन करने का बैटरी कंडीशन उस तरह नहीं रहता है तो वो फ़ोन भी डेड हो सकता है, या फ्लश करने में हम लोग को एरर आ सकता है बहुत से बहुत। इसीलिए फ्लश करते समय कम से कम फ़ोन का भी बैटरी हम लोग का 40 से 50% रहना चाहिए। उसके बाद आता है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते समय मोबाइल किसी भी हालत में हम लोग पीसी से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे खुद से, बजाय वो टूल को एरर न दे या पूरा का पूरा फाइल फ्लशिंग ना हो। जब तक वो पूरा फाइल फ्लश नहीं होगा तब तक हम लोग टूल किसी हालत में फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करें लैपटॉप या पीसी से।
क्योंकि अगर फिर हम लोग लापरवाही करेंगे तो मोबाइल 110% डेड होने का चांस रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लें। टूल अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग पे है या टूल कुछ देख रहे हैं कि टूल बढ़ नहीं रहे तो उसके हालात में हम लोग फ़ोन को सीधे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप डिस्कनेक्ट नहीं करें और टूल अपने आप कुछ ना कुछ एरर देगा। उसको काम है वो जांच कर रहा है, वो जांच करते समय आपको बताएगा नहीं कि हम जांच कर रहे हैं। वो जांच करते करते कुछ देर बाद वो खुद एरर दे देगा। उसको उस टूल को अगर नहीं समझ में आए तो खुद अनिवार्य को एरर देगा ही देगा। उस हालत में हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं और सीधे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो उस कारण फ्लैशिंग जो अपना वो टूल जो वर्क कर रहा था वो बीच में ही रुक जाता है। उसके बाद जो फाइल फ़ोन में जा रहा था वो भी बीच में रुक जाता है। इसके कारण से मोबाइल डेड हो सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान दें, जब तक टूल एरर न दे या कुछ पूरा का पूरा फल न। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगले वीडियो में आएगा मोबाइल को कितने तरह से हम सॉफ्टवेयर करते समय फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। ये सबसे बेसिक रहेगा, शुरू से दम रहेगा। जो भी कुछ भी नहीं जानते हैं वो इस वीडियो में पूरा का पूरा जान जाएंगे कि हम मोबाइल को कितने तरह से अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर करते समय। सबसे बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। अभी जो भी कुछ भी नहीं जानते हैं वो ये सब जान के बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। पहला हो गया हम लोग बतलाएं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर, उसके बाद सेकंड में आए कि ज़रूरी बातें, और उसके बाद थर्ड में हम लोग आ रहे हैं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करते समय लैपटॉप से कितने तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक हो गया, जो कि कुछ दिनों में ये वीडियो भी आने वाला है, शूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।